जाकिर भाई, इस एरिया में आपको पता है कि हम लोग ने 3 सर्वे किए हैं और लास्ट सर्वे जो हम लोग ने अभी 3-4 रोज पहले खत्म किया है, उसमें ये रुझाव आ रहा है कि क्लियर कट ये पूरे बेल्ट में जेडीएस की तरफ लोग जा रहे हैं और इवन दो मुस्लिम कम्युनिटी का भी रुझाव जेडीएस की तरफ है। तो ये लगता है कि जेडीएस ये 7 सीट में से 6 तो कंफर्म अपने पास रख लेगी। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और हम बात करेंगे मांड्या के 7 एमएलए की सीट के बारे में और हमारे साथ हैं जाकिर साहब। जाकिर साहब, मांड्या का जो 7 सीट है उसके बारे में किस किस जगह पे एक एमएलए का सीट होता है, वो सिटी वो डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए। कॉन्स्टिट्यूएंसीज के या कि कौन सी जगह है? जी, एक है मांड्या सिटी, फिर है मालवली, मद्दूर, मेलकोटे, श्रीरंगपटना, नागमंगला और कृष्णाजपेटे। तो ये 7 हैं और 2018 में। तो एक काम करेंगे, आप ये 7 जगह का एक 3 साल का आप आंकड़ा बता दें कि कौन पार्टी कब जीती थी। सो बेसिकली जितने भी 7 के 7 सीट हैं, 2018 में जब इलेक्शन हुआ था 7 के 7 जेडीएस को गए थे, लेकिन जेडीएस का एक जो एमएलए है ही वेंट टू बीजेपी, उसकी वजह से एक बाईपोल हुआ और वो बाईपोल कृष्णाजपेटे में और इट वेंट टू बीजेपी। तो अब फिलहाल 6 जेडीएस के साथ है। तो मैं ब्रीफली बता देता हूँ पिछले 3 इलेक्शंस में क्या हुआ था एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो मांड्या से शुरू करते हैं। मांड्या का ऑलरेडी हम कर चुके हैं लेकिन ब्रीफली थोड़ा बोल देते हैं। मांड्या 2008 जेडीएस को मिले थे 40,000 वोट्स, 32,000 फॉर बीजेपी, 31,000 फॉर कांग्रेस। जेडीएस ऑब्वियसली जीता था वहाँ पे। 2013 90,000 वोट्स मिले थे कांग्रेस को। अम्बरीश जो पॉपुलर एक्टर है, कन्नड़ा एक्टर, वो खड़े थे तो इसलिए नंबर्स ज़्यादा दिख रहे हैं। तो 90,000 वोट्स उनको मिले थे। जेडीएस को मिले थे 47,000 वोट्स और बीजेपी को मिले थे 3,000 वोट्स। 2018 जेडीएस 69,000 वोट्स, कांग्रेस को 47,000 वोट्स और बीजेपी को मिले थे 32,000 वोट्स। यह है मांड्या सिटी। देन विल प्रोसीड टू मालवली। मालवली एक एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो यहाँ पे 2008 में जेडीएस को मिले थे 33,000 वोट्स, बीजेपी को मिले थे 29,000 वोट्स और कांग्रेस को मिले थे 7,000 वोट्स। 2013 तो सेम एमएलए कैंडिडेट है डॉक्टर के अन्नदानी जो 2008 में भी थे जेडीएस में। अगेन 2013 को 61,000 वोट्स उनको मिले थे। कांग्रेस को मिले थे 61,000 वोट्स, बीजेपी को मिले थे 1,600 वोट्स। 2018 सेम एमएलए कैंडिडेट फ्रॉम जेडीएस 1,03,000 वोट्स उनको मिले थे। कांग्रेस को मिले थे 76,000 वोट्स और बीजेपी को मिले थे 10,000 वोट्स। देन वील कम टू मद्दूर। मद्दूर में 2008 में जेडीएस को मिले थे 49,000 वोट्स, कांग्रेस को मिले थे 42,000 वोट्स और बीजेपी को मिले थे 36,000 वोट्स। 2013 जेडीएस को मिले थे 80,000 वोट्स, कांग्रेस को 48,000 और बीजेपी को मिले थे 1,700 वोट्स। 2018 जेडीएस को मिले थे 1 लाख वोट्स, 1 लाख वोट्स उनको मिले थे। 55,000 वोट्स मिले थे कांग्रेस को और बीजेपी को मिले थे 4,000 वोट्स। देन विल कम टू मेलकोटे। मेलकोटे इस बार इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है बाद में बताते हैं, लेकिन विल गो विद द नंबर्स फर्स्ट। तो 2008 में जेडीएस को मिले थे 66,000 वोट्स। एसकेपी एक फार्मर्स की पार्टी है। सरप्राइजिंगली वहाँ पे वहाँ के लिए सरप्राइजिंग नहीं है लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होगा, एसकेपी भी एक पार्टी है फार्मर्स की और दलित ऑर्गेनाइजेशन सब मिल के बनाए थे पार्टी। तो वहाँ के केएस पुट्टनैया ही केम सेकंड, ही सिक्योर्ड 54,000 वोट्स। कांग्रेस को मिले थे 4,600 वोट और बीजेपी को मिले थे 4,200 वोट्स। 2013 एसकेपी के पुट्टनैया ही वन द इलेक्शन, 80,000 वोट्स उनको मिले थे। जेडीएस को मिले थे 70,000 वोट्स और कांग्रेस को मिले थे 2,300 वोट। 2018 जेडीएस को मिले थे 96,000 वोट्स। दर्शन पुट्टनैया जो पुट्टनैया के बेटे हैं, ही कंटेस्टेड फ्रॉम स्वराज इंडिया पार्टी, उनको मिले थे 73,000 वोट्स और बीजेपी को मिले थे 1,500 वोट्स। फिर आते हैं श्रीरंगपटना। श्रीरंगपटना में जेडीएस को 2008 में मिले थे 52,000 वोट्स, कांग्रेस को मिले थे 47,000 वोट्स, बीजेपी को 7,200 वोट्स। 2013 जेडीएस को 55,000 वोट्स,
27,000 वोट्स फॉर कांग्रेस, बीजेपी के लिए 2,400 वोट्स। 2018 जेडीएस को मिले थे 1,01,000 वोट्स, कांग्रेस को 57,000, बीजेपी को 11,000 वोट्स। नागमंगला की तरफ प्रोसीड करते हैं। नागमंगला में 2008 में कांग्रेस वहाँ पे विनिंग कैंडिडेट था, तो कांग्रेस को मिले थे 69,000 वोट्स, जेडीएस को 63,000 और बीजेपी को मिले थे 2,600 वोट्स। 2013 में जेडीएस को मिले थे 89,000 वोट्स, जेडीएस वन द इलेक्शन दिस टाइम। कांग्रेस को मिले थे 68,000 वोट्स और बीजेपी को मिले थे 1,085 वोट्स। 2018 जेडीएस को 1 लाख वोट्स, 1,12,000 वोट्स, कांग्रेस को 64,000 वोट्स और बीजेपी को मिले थे 1,900 वोट्स। लास्ट वाला है कृष्णराज पेटे या केआर पेटे। 2008 में जेडीएस को मिले थे कांग्रेस को मिले थे 48,000 वोट्स, जेडीएस को मिले थे 45,000, बीजेपी को मिले थे 27,000 वोट्स और नारायण गौड़ा जो अब एमएलए हैं वो तब बीएसपी में थे तो उनको मिले थे 10,000 वोट्स। नारायण गौड़ा इन 2013 फ्रॉम लेफ्ट बीएसपी पार्टी और जेडीएस को ज्वाइन होते हैं और वो विन होते हैं इलेक्शन। ही गॉट 56,000 वोट्स, कांग्रेस को मिलते हैं 47,000 वोट्स, बीजेपी को मिले 2,500 वोट्स। 2018 में सेम कैंडिडेट जेडीएस से नारायण गौड़ा 88,000 वोट्स, 70,000 वोट्स मिले कांग्रेस को और बीजेपी को मिले 9,800 वोट्स। जैसे मैंने पहले भी कहा, नारायण गौड़ा जो हैं केआर पेटे के, तो ही वाज वन ऑफ द 3 एमएलएज जो जेडीएस छोड़ दिए थे और बीजेपी को जाके शामिल हो गए। तो फिर 2019 में बाईपोल इलेक्शन हुआ और वो फिर से जीत के आए। नारायण गौड़ा को मिले 66,000 वोट्स, जेडीएस को मिले 56 और कांग्रेस को मिले 41,000 वोट्स। पिछले 3 टर्म्स के जो भी इलेक्शंस हैं ये हैं आंकड़े। सो मेनली एक फोर्ट रहा है पूरा जेडीएस का, 1-2 बार कांग्रेस आया है, अदरवाइज पूरी का पूरा मांड्या जो है इट बिलोंग्स टू जेडीएस। सो आप एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब हमें पूरी टीम एनालिसिस करिए, आपको क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शन में मुसलमानों का रुझाव कहाँ पे है एंड व्हाट विल हैपन इन दीस कॉन्स्टिट्यूएंसीज? देखिए जाकिर भाई, इस एरिया में आपको पता है कि हम लोगों ने 3 सर्वे किए हैं जी, और लास्ट सर्वे जो हम लोगों ने अभी 3-4 रोज पहले ख़त्म किया है उसमें ये रुझाव आ रहा है कि क्लियर कट ये पूरे बेल्ट में जेडीएस की तरफ लोग जा रहे हैं जी, और इवन दो मुस्लिम कम्युनिटी का भी रुझाव जेडीएस की तरफ है। तो ये लगता है कि जेडीएस ये 7 सीट में से 6 तो कंफर्म अपने पास रख लेगी। एक जगह है मलावली जो है, वहाँ पे बड़ा नेक टू नेक फाइट चल रहा है कांग्रेस और जेडीएस के बीच में, लेकिन वहाँ थोड़ा सा प्लस पॉइंट जाता है जेडीएस को, क्योंकि वहाँ के जो एमएलए हैं वो सिटिंग एमएलए है, 3 टाइम है, लेकिन थोड़ा सा दोनों का फाइट है, लेकिन सिटी एमएलए 3 टर्म से हैं तो उसका एक वजन थोड़ा रहता है। एक लहर भी चल रही है जेडीएस के, तो उसमें निकल रही है। इस बेल्ट में बड़ा मुश्किल है किसी और को इस किले को फतह करना जी। तो यहाँ पे रुझाव मुसलमानों का क्लियर कट है, क्योंकि देखिए मुस्लिम लास्ट टाइम कांग्रेस को भी दिए थे, लेकिन जब उनको पता चलता है कि जीतते नहीं हैं तो उनको काम कराना दिक्कत होता है, इसलिए इस बार उस एरिया के मुसलमानों का पूरा रुझाव जेडीएस की तरफ है, यही कहूँगा जी। मैंने एक चीज़ कहा था कि मेल कोटे के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाँ। तो इंटरेस्टिंग ये है कि मेल कोटे में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ाया है। दे आर सपोर्टिंग दर्शन पुट्टनैया, हु इज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। सर्वोदया कर्नाटका पार्टी के हैं, एसकेपी पार्टी के, बट मोस्टली इंडिपेंडेंट खड़ रहे हैं, उनको बैकिंग दे रही है कांग्रेस। तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार वहाँ पे नहीं रुकाया है। ऑल्दो द सिटिंग एमएलए वहाँ के हैं, पुट्रा, CS पुट्रा जो है, he has been a former लोकसभा MP also, वो वहाँ पे he is contesting from JDS। मुसलमानों का रुझाव, आपको क्या लगता है मुसलमानों का रुझाव वहाँ पे कहाँ? नहीं, वहाँ पे भी जेडीएस पे रहेगा। देखो ऐसा है कि कांग्रेस क्यों नहीं कैंडिडेट खड़ा कराएगी, ये सोचना है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि अगर वो खड़ाएगी तो वहाँ पे निकलना इम्पॉसिबल है। तो उनको लग रहा है नंबर 2 पार्टी जो नंबर कैंडिडेट 2 है वो अगर कुछ फाइट दे सकती है तो बेटर होगा कि हम उसी को सपोर्ट करें। तो अदरवाइज इतना आसान नहीं है इस किला को फतेह करना। अगर इस किले को अगर तोड़ते हैं जेडीएस को, इसका मतलब है जेडीएस वीक हो रही है, और ये पॉइंट ऑफ टाइम में इस साल अभी जेडीएस इतनी वीक होती हुई नजर नहीं आ रही है। जो उनका एरिया है उस एरिया पर पूरी पकड़ है। तो मेरा यही कहना है इस पॉइंट पे।
तो सही। और KR पेटे जहाँ पे बीजेपी की तरफ इनके कैंडिडेट भी गए थे, वहाँ पे भी इन्होंने अच्छा खासा कैंडिडेट डाला है HT मंजुनाथ को। एंड एक गुस्सा भी है JDS वर्कर्स को अगेंस्ट नारायण गौड़ जो बीजेपी में गए हैं। तो ऑब्वियसली मुसलमान जो है वहाँ पे तो JDS की तरफ ही डालेंगे। तो ये बेसिकली 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का पूरा ब्रीफ है कि कहाँ पे मुसलमानों का रुझाव है और कहाँ पे दूसरे कम्युनिटीज़ का भी रुझाव है। तो ठीक है जाकिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पे बात करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।